Good morning, students. Today we'll start our second chapter, that is collection of data. Okay, students, as we have discussed about the definition of statistics in singular as well as plural sense. So, in singular sense, we discussed that statistics is a method of कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, ओके, प्रोसेस हमने पढ़ी थी. सो उसमें फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, सो हम उस कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में ही इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स एग्जैक्टली. ओके, सो कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स. ओके, रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स और द फैक्ट्स, यू कैन से, जिस चीज़ को हमें स्टडी करना है या जिस चीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है, उसके फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना ही कलेक्शन ऑफ डेटा है. ठीक है, अब हम दो तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं. या तो एन्यूमरेट करते हैं, हम पहले भी डिस्कस किए फर्स्ट चैप्टर में, आइदर बाय एन्यूमरेशन और बाय एस्टिमेशन. ठीक है, जब हमारे पास पॉपुलेशन साइज, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टडी अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी और it is not feasible to study each and every individual unit. In that case, we take a sample out of that population. Okay, the group of units जिसको हमने स्टडी करना है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. ठीक है, सो उन यूनिट्स को अगर स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस हम सैंपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड को टेस्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट. तो इन दैट केस सैंपल ही लिया जाता है ब्लड का. ठीक है, क्योंकि बॉडी से पूरा ब्लड निकाला नहीं जाता है. ठीक है, इसी तरीके से एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो है सॉइल को टेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह से थोड़ा सा ही सॉइल लेते हैं. ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे खेत से वो मिट्टी उठा के लेबोरेटरी में लेके जाएंगे. ठीक है, सो जब हमारे पास एरिया ऑफ स्टडी लार्ज है, ठीक है, इन या फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट. ओके, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं, तब हम सैंपल ले लेते हैं. दैट मीन्स एस्टिमेट कर रहे हैं हम. ठीक है, जब पॉसिबल नहीं है काउंट करना, ठीक है, या कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो हम या तो एन्यूमरेट करते हैं, ठीक है, या फिर एस्टिमेट कर देते हैं. ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए हम दो मेथड्स यूज कर रहे हैं. सो व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा? कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स. ओके, या तो एन्यूमरेट या फिर एस्टिमेट करके. नाउ before starting the chapter we have some key terms which will be used in the chapter. Okay, so first of all we discuss these key terms. Statistical survey. Statistical survey is the statistical inquiry or the investigation. Okay, that means जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर या किसी रिलेटेड सब्जेक्ट से, ओके, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. हम लाइक मनी फ्लो, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मार्क्स, मिनिमम वेजेस, ओके, कुछ भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. ओके, सो जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए, रिजल्ट्स निकालने के लिए, ठीक है, तो डेटा कलेक्शन ही हमारा क्या है, स्टैटिस्टिकल सर्वे. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा और द फैक्ट्स. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. ओके, the next term is investigator. Investigator is the one who actually collects the data. Okay, वो पर्सन जो स्टेटिस्टिकल सर्वे कर रहा है, एक्चुअली कलेक्ट कर रहा है डेटा को. ठीक है, वो हमारा इन्वेस्टिगेटर कहेंगे हम उस पर्सन को. नेक्स्ट वन इज एन्यूमरेटर. ओके, एन्यूमरेटर इज द पर्सन हु हेल्प्स टू कलेक्ट द डेटा. इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है डेटा कलेक्ट करने में, उस पर्सन को हम एन्यूमरेटर कहेंगे. ओके, सिंपल, जो उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से, उसको हम एन्यूमरेटर कहेंगे. नेक्स्ट वन इज रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट इज द पर्सन from whom the information is collected or is to be collected. Okay, वो पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है या जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, उस पर्सन को हम रिस्पोंडेंट कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेरिएबल. Variable is the quantity or the attribute whose value varies time to time. For example, income is a variable. ठीक है, तो income वो quantity है
जो टाइम टू टाइम वेरी करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो कोई भी वो वेरिएबल लाइक हाइट है, वेट है, ये सारे वेरिएबल माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ओके। सो इनकम है, हाइट है, वेट है, मार्क्स है, वेजेस है, पॉकेट अलाउंसेस है, ओके, व्हाटएवर, क्लियर, ये सारे हमारे क्या है, वेरिएबल हैं। Now, the types of data, okay, or the sources of data. Now we have two types of data. One is the primary data and the other one is secondary data. Okay, what is primary data? Primary primary data is means the facts which are collected for the very first time. वो फैक्ट्स या वो इंफॉर्मेशन जो पहली बार कलेक्ट की जा रही है उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे, ठीक है। मीन्स किसी भी सोर्स के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन पहली बार कलेक्ट की जा रही है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहली बार आ रही है, ठीक है, एंड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स कलेक्ट किया गया है, उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टूडेंट्स कम टू स्कूल फॉर गेटिंग एडमिशन, ओके, सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है, तो आप लोगों से ही वो इन्फॉर्मेशन लाइक ऑफिस स्टाफ ने ली है, ठीक है, और रिकॉर्ड की है। सो दैट विल बी द प्राइमरी डेटा, ठीक है, क्योंकि सोर्स से ही लिया गया है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स आप ही है, ठीक है, और डायरेक्टली आपसे ही पहली बार कलेक्ट कर रहा है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कहीं पे भी आप रजिस्टर करते हैं तो पहली बार जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है दैट इज द प्राइमरी डेटा, ओके। फर्दर वो लोग किसी और को प्रोवाइड, वो आपके क्लास टीचर को प्रोवाइड करते हैं, तो क्लास टीचर के लिए वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि क्लास टीचर ने कलेक्टेड डेटा यूज किया है, उसने कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। सो प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, सो इट इज नोन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ओके। एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड इज नॉन एज प्राइमरी सोर्स, ओके। वो डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया गया है इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर के द्वारा उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे, और जिस सोर्स से कलेक्ट किया है उसको प्राइमरी सोर्स कहा जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया CSO एंड NSSO आर the agencies which are responsible for collecting the data regarding the people, okay, unemployment, poverty, income, इनसे रिलेटेड जो भी डेटा है, ठीक है, ग्रोथ रेट, GDP, ये सारा डेटा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज कलेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जैसे कि हमने कहा वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। The data which is not originally collected, that means or you can say the data which has already been collected by someone and used already, and we are getting the information or data or facts from that person, okay। वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन जो पहले किसी के द्वारा यूज किया जा चुका है या किसी ने कलेक्ट कर लिया है अपने पर्पस के लिए, ठीक है, अब हम उसको उनसे ले रहे हैं, तो दैट इज द सेकेंडरी डेटा फॉर अस, वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा, ओके। So the data which has already been collected by someone else for their purpose, उनको अपने यूज के लिए उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट किया था, जैसे ऑफिस स्टाफ ने यूज किया था। अब क्लास टीचर ऑफिस स्टाफ से डेटा कलेक्ट करता है तो क्लास टीचर के लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि उसने सोर्स से कलेक्ट नहीं किया, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट नहीं किया है, ओके। सो दीज आर द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कहाँ पे अवेलेबल होता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स, ठीक है, मैगजीन्स, इनसे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ये सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने, एडिटर ने कलेक्ट किया था, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट ने कलेक्ट किया था एंड पब्लिश कर दिया गया, ओके। नाउ वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम दैट मैगजीन, न्यूज़पेपर और रिसर्च जर्नल, सो दैट विल बी द सेकेंडरी डेटा फॉर अस, वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का काम करेगा। Now these are the difference between primary data and secondary data. One is originality. Primary data is original because it is first hand information. Secondary data is not original because it has already been collected. Okay, वो पहले से कलेक्ट किया जा चुका था, तो ओरिजिनल नहीं है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट नहीं हुआ था।
कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में हायर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास जाना पड़ता है या ओरिजिनली डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है डेटा को कलेक्ट या फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए. सो इट इन्वॉल्व्स टाइम एंड एफर्ट्स. ओके, यहाँ पे टाइम एफर्ट्स एंड मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में. Secondary data is not so expensive because, or it does not include much cost because this is the data which has already been collected by someone. Compiled है, collected है, हमने जाके सिर्फ उठाना है वहाँ से. Okay. Next one is suitability. Okay. कब प्राइमरी डेटा सुटेबल होगा, कब सेकेंडरी डेटा सुटेबल होगा, दैट मीन्स किस केस में हमें प्राइमरी डेटा ही चाहिए और किस सिचुएशन या किस केस में हम सेकेंडरी डेटा से भी काम चला सकते हैं. दैट इज द सुटेबिलिटी ऑफ डेटा. जब हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट या एक्चुअल डेटा चाहिए, इन दैट केस प्राइमरी डेटा इज टू बी कलेक्टेड. एंड जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हम सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकते हैं. रिलायबिलिटी, प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल और प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर हिमसेल्फ. ओके, ये इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है तो ये रिलायबल होगा. सेकेंड वन, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, इसलिए भी रिलायबल होगा. whereas secondary data is less reliable because it is not collected by the enumerator or investigator himself. ये ऑलरेडी कलेक्टेड है, ठीक है, उसने खुद कलेक्ट नहीं किया है, सो इसकी रिलायबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा. नेक्स्ट वन इज द सोर्स. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सोर्स कौन है, वही पर्सन जिससे रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन जिसको हम कहेंगे. ओके. नेक्स्ट वन, सेकेंडरी डेटा कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है. सेकेंडरी डेटा हम किसी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं. यूज, प्राइमरी डेटा को हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, बट सेकेंडरी डेटा में कुछ मैनिपुलेशंस, मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय अ पर्सन फॉर देयर ओन यूज एंड नाउ वी आर यूजिंग और कलेक्टिंग दिस डेटा फॉर आवर ओन यूज. सो यूसेज में वेरी, हमारा पर्पज़ अलग अलग हो सकता है, इस वजह से कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हो सकती है सेकेंडरी डेटा में. बट प्राइमरी डेटा तो हमने ही कलेक्ट किया है तो अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट किया होगा, तो उसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है. नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के वेरियस मेथड्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो इट इज़ अ फ्लो चार्ट. प्राइमरी डेटा के ही मेथड्स हैं ये, ठीक है. सेकेंडरी डेटा को हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसको कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा और कैसे किया जाता है, ठीक है. तो फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ओके, थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यू वी कैन कलेक्ट द प्राइमरी डेटा. सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. third one is information from correspondents or the local agencies. Next one is the mailed questionnaire method. Next one is scheduled filled by the enumerators. Okay, इसको हम एक ही पॉइंट भी बना सकते हैं क्वेश्चनर मेथड. ओके, देन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मेल्ड क्वेश्चनर एंड एन्यूमरेटर्स मेथड. ओके, नेक्स्ट वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यूज. ओके, through these methods we can collect the primary data from the source of origin. So let's discuss these methods in detail along with their merits and demerits. Okay, so first method is direct personal investigation or direct personal interview. As the name suggests, it is direct personal investigation. That means there is personal contact involved in this method. Personal contact between the one who is collecting the data and the other from whom the data is collected. Okay, दो persons का direct contact होता है इसमें. एक तो वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, एन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर. दूसरा वो जिससे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स द इन्फॉर्मेंट. ओके, डायरेक्टली उसी से पर्सनली कलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है. सो दिस इज द मेथड थ्रू विच द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट टू कलेक्ट द डेटा. यहाँ पे डायरेक्टली पर्सनली विजिट करता है इन्वेस्टिगेटर, किसके पास, इन्फॉर्मेंट के पास, जिससे फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन लेनी है,
ठीक है। सो डेटा पर्सनली कलेक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेंट या फिर रिस्पोंडेंट से। नाउ द सुटेबिलिटी, किस केस में हम ये मेथड यूज करेंगे, ये मेथड कब सुटेबल होगा? जब डेटा एक सिंगल लोकेलिटी, एरिया और रीजन से कलेक्ट करना है, एक सिंगल इंडिविजुअल से कलेक्ट करना है या एक ही लोकेलिटी से कलेक्ट करना है, तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो कॉन्स्ट्रेंट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक मनी एंड टाइम। जब हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं हो, लिमिट नहीं हो रिसोर्सेज को यूज करने की, कि आप जितना मर्जी मनी खर्च कर सकते हैं, जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं, इन दैट केस दिस मेथड विल बी सुटेबल। ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, हमें ओरिजिनल डेटा चाहिए, तब भी हम ये मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। जब हमारे पास नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स द नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स लिमिटेड हो, लेस हो, कुछ ही लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हम इतना इजीली विजिट नहीं कर सकते हैं, टाइम एंड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स कम हो, means area of investigation limited है, in that case will be able to use this method. Next one is data are to be kept confidential. Okay, so in that case direct personal investigation is required, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है डायरेक्टली विजिट करेगा, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियल डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो टू मेंटेन द सीक्रेसी दिस मेथड इज यूज्ड। प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज एसेंशियल। ओके, या फिर हम ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटर का होना ज़रूरी है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स या कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू बी प्रेजेंट देयर व्हाइल कलेक्टिंग द डेटा, दैट्स वाई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज प्रेफर्ड। when detailed information is to be collected, जब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वही कलेक्ट कर सकता है जो उस डेटा को यूज करेगा, ठीक है। उसी को पता है कि चेन बाय चेन कैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किस सीक्वेंस में कलेक्ट करनी है, ठीक है। सो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर का प्रेजेंस जरूरी है। नाउ मेरिट्स, क्या एडवांटेजेस हैं इस मेथड के? फर्स्ट वन, ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल डेटा कलेक्ट होता है। एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट किया गया है, तो मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी, फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विल बी देयर, बिकॉज यहाँ पे एक ही पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो मीन्स हैंड्स आर नॉट चेंजिंग, द इंफॉर्मेशन इज नॉट चेंजिंग द हैंड्स। ओके, अलग अलग हाथों में नहीं आई है इन्फॉर्मेशन, एक ही पर्सन कलेक्ट कर रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, एक ही मेथड वो यूज़ कर रहा होगा, एक ही लाइक जो स्किल्स हैं, स्किल सेट्स हैं, वो यूज़ कर रहा होगा या टेक्निक यूज़ कर रहा होगा, तो यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, इन्वेस्टिगेटर खुद मीन्स व्हेन द इन्वेस्टिगेटर इज कलेक्टिंग डेटा हिमसेल्फ और हिमसेल्फ इज कलेक्टिंग द डेटा, in that case flexibility will be more, because according to situation वो questions change कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ रिलेटेड डेटा, रिलेटेड फैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो वो भी कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से डेटा मांग रहे हैं। एंड इट इज़ हाईली रिलायबल, विश्वसनीय है, क्योंकि यहाँ पे दो ओरिजिनल पार्टीज जिसकी इन्फॉर्मेशन है और जिसको चाहिए वो दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन या हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी यहाँ पे होगी और रिलायबिलिटी भी होगी। नाउ कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसकी। फर्स्ट वन इज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज टाइम एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पर्सनल बायस, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा, दैट्स वाई ही मे बी बायस। ओके, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बायस हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, मे बी एक्चुअल डेटा ना दिखाए, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। Limited coverage, as we have discussed in the suitability, that this method can only be used where the area of study is limited, जहाँ पे number of informants कम है, उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो लिमिटेड एरिया ही कवर कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, लार्ज एरिया कवर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, ये हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन एरिया स्मॉल है तभी यूज़ होगा।
नेक्स्ट मैथड इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट दैट मीन्स पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, इस केस में पर्सनल कांटेक्ट नहीं है इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट का। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट नहीं करता है, थर्ड पार्टी से कलेक्ट करता है, दैट इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। कब होता है ऐसा? व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड एंड एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा चाहिए, तब उन सभी को विजिट करना पॉसिबल नहीं है। कोई एक ऐसे कॉमन पर्सन से डेटा कलेक्ट कर लेंगे जो सबकी इंफॉर्मेशन दे सकता हो। व्हेन सीक्रेसी इज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है, कौन सी सीक्रेसी? कि इन्फॉर्मेंट को पता ना चले, ठीक है। व्हेन द सीक्रेसी इज टू बी मेंटेन्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट, ओके, हमें इन्फॉर्मेंट से डेटा या इन्फॉर्मेशन छुपानी है कि जिसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको पता ना चले, ठीक है, तब थर्ड पार्टी से डेटा लिया जाएगा, ठीक है। एंड इन द केस व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर अनेबल टू गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जब इन्फॉर्मेंट्स अवेलेबल ही ना हो, मर गया, ठीक है, इन्फॉर्मेंट ही नहीं है, तो उसके बारे में डेटा हम थर्ड पार्टी से कलेक्ट करेंगे। तो इन्फॉर्मेंट अवेलेबल नहीं है तो थर्ड पार्टी से ही डेटा कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, मैरिट्स, लेस एक्सपेंसिव, डायरेक्टली विजिट नहीं कर रहे हैं पर्सनली, ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट कम लगेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकते हैं, वो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट हो सकती है। वाई मीन्स हम हमारी थर्ड पार्टी वो एक्सपर्ट भी हो सकती है कि हम इंफॉर्मेंट से ना लेके एक्सपर्ट से ही ओपिनियंस ले लेते हैं। वाइड कवरेज, ये भी डिस्कस कर चुके हैं सुटेबिलिटी में कि वाइड एरिया कवर करना है तब इस मेथड को यूज़ करेंगे। लेस बायस्ड, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो बायसनेस कम हो जाती है। Next are the demerits of this method. First is lack of accuracy. Why? Very simple. If the data is not collected from the source of origin, that data may be less accurate. जब सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही कलेक्ट नहीं किया है तो डेटा कम एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट वन इज बायसनेस, ओके, जो थर्ड पार्टी है, विटनेस जिसको हम कहेंगे, दैट पार्टी में बी बायस, वो गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन ही और शी कैन प्रोवाइड, वो थर्ड पार्टी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ओके, अलग अलग विटनेसेस से या थर्ड पार्टी से हमने डेटा कलेक्ट किया है तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, क्योंकि एक ही पर्सन से हम डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर्सन के बारे में, इन्फॉर्मेंट के बारे में अलग अलग लोगों से, तो अलग अलग लोगों के ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, तो यूनिफॉर्म डेटा नहीं होगा कलेक्ट। लैक ऑफ रिलायबिलिटी, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली ओरिजिनल डेटा नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, ठीक है। सो ये दो मेथड से बाकी मेथड्स हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट सॉरी जो प्राइमरी डेटा है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के मेथड्स हैं, एंड इसके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं बहुत इजी हैं, सुटेबिलिटी से ही हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो कुछ मीनिंग से भी हमारे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ जाते हैं।